जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में ऐसी महान परंपराएं हैं, ऐसे महान रीति रिवाज हैं जो करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है और एक हमारे अंदर ऊर्जा, शक्ति, जो भी व्यक्ति सनातन धर्म को मानने वाला है उसके अंदर एक ऊर्जा लाने का कार्य कर रही है। अभी से कुछ दिन ही बचे हैं दीपावली आने में, और उस दिन विशेष किस तरीके से माना जाता है? दीपावली, दीपक, दियों का त्यौहार, दियों को रोशन करने का त्यौहार। लेकिन कई बार हम देखते हैं दियों से जुड़ी कई भ्रांतियाँ भी है। कुछ हद तक माना जाए तो सच भी है। भ्रांति है कि दीपक बुझना, कई बार हम देखते हैं आरती करते समय हमारा दीपक बुझ जाता है, लेकिन इसे हमेशा अपशगुन के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर हिंदी सीरियलों में इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, जो टीवी सीरियल चलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसको लोगों में भ्रांति फैलाई जा रही है कि दीपक बुझाने कुछ ना कुछ अनिष्ट तो होने ही वाला है। लेकिन कुछ परसेंट यदि अनिष्ट होने वाला है तो कुछ परसेंट हमारी गलतियां भी होती हैं और हवा चलती है, कुछ दूसरे कारणों से भी दीपक बुझ जाता है। आज मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ, जिससे आप लोग, यदि आप लोग भी के साथ भी कभी हुआ होगा कि एकदम आपने आरती करी, पूजन की, आप कुछ पाठ करने बैठे हुए और दीपक बुझ गया, आपके मन में एक बुरा सा भाव आता है, एक दुख सा होता है, कहीं डर, भय हमारे अंदर आ जाता है कि क्या मालूम हमारे साथ क्या घटना होने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि हम इस बात का ध्यान नहीं रखते। हमारे आसपास दीपक, जब हम दीपक लगाते हैं और हम वहाँ के पंखे, कूलर वगैरह कुछ बंद नहीं करते हैं, तेज़ हवा चलती है, इससे दीपक बुझ जाता है। तो इसको आप अन्यथा ना लें। और कई बार ऐसा होता है कि बाती गिर जाती है, जो गोल बाती होती है वो यदि आपने अच्छे से नहीं लगाई है तो भी वह घी में डूबकर और बुझ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जोर से जब आरती के समय हाथ थाली हिलाते हैं तो उससे दीपक बुझ जाता है। आप इसको डर के रूप में ले लेते हैं और आपके मन में बेवजह कई प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन इन विचारों को दूर रखें। लेकिन अब जो मैं बात बताने जा रही हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि ये इंगित करता है कि कुछ दुर्घटना या कुछ परेशानी आपके जीवन में आने वाली है। और कई बार ये होता है कि हम ध्यान नहीं देते प्रॉपर पूजन के समय, यदि हमारा मन और कहीं लगा होता है, उस समय यदि आप भगवान की तरफ ध्यान केंद्रित करके दीपक प्रज्वलित करते हैं, आरती करते हैं, तो वो दीपक बिल्कुल अच्छा जलता रहता है। और भगवान को समर्पित ने आप मानकर चलिए कि उस समय भगवान आपके सामने साक्षात विद्यमान होते हैं। जब भी आप पूजन करते हैं तो आपके सामने भगवान साक्षात रहते हैं। और आप, यदि आपका मन और कहीं डोल रहा है, आप किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, आरती यहाँ कर रहे हैं, बात कहीं कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी दीपक बुझ जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जब भी दीपक प्रज्वलित करें तो पूरी तरीके से आप अपने मन को कोशिश करें, मन वैसे काबू में नहीं आने वाली एक वो है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल कम समय दें। ज़रूरी नहीं है भगवान के पास घंटों बिताना, लेकिन जो भी आप समय देते हैं, बहुत थोड़ा समय देते हैं, एक पल भी देते हैं, और उस समय आप पूरी तरीके से अपने इष्ट को अपने सामने समक्ष पाते हैं, मानते हैं, तो आप देखना फिर ये घटनाएं नहीं होंगी। और यदि ऐसा होता है तो उसके लिए मैं एक तरीका बताती हूँ। जब भी दीपक बुझता है, आप उसी समय थोड़े से अक्षत लेकर, थोड़ा सा जल लेकर भगवान के समक्ष रखें और भगवान से विनती करें कि भगवान, यदि मेरे जीवन में कोई अनिष्टकारक घटना आने वाली है, कोई दुर्घटना आने वाली है, वह जो होने वाला है वो तो होगा, लेकिन आपको संभालना है। कैसे आपको मेरे जीवन में उसको बड़े रूप में नहीं लाके छोटे से रूप में निकालना है। होना है जो होकर रहेगा, लेकिन आप कर सकते हैं कि आप उसको छोटे रूप में, मेरे जीवन में परेशानियाँ आएँ, इस तरीके से वो समय आप मेरा आसानी से निकाल देना। परेशानियों भरो समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यदि आप विनती कर लेते हैं तो कोई भी आपके जीवन में अनिष्ट आने वाला होता है वह दूर हो जाता है। दोस्तों, आज शुक्रवार है। आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर, दोनों मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आप घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। और आज से लेकर दीपावली तक माता लक्ष्मी के चरण शाम के समय अपने घर में बाहर की तरफ रोली या हल्दी से बनाएं।
देखना कैसे माँ, क्योंकि तमिलनाडु या कर्नाटक में आज भी ऐसा होता है कि रंगोली मांडी जाती है। आप यदि रंगोली नहीं लगाते हैं, रंगोली इतने दिन पहले बहुत मुश्किल होता है, यदि नहीं लगाते हैं तो आप हल्दी या रोली के चरण अवश्य बनाएं, दीपक लगाएं। और हम यदि सनातन धर्म में हैं, हम अपने इष्ट को अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो शाम की समय एक कार्तिक का महीना चल रहा है, तुलसी में दीपक, पीपल में दीपक, बरगद में दीपक, बेलपत्र में दीपक, और शिवालय में और विष्णु मंदिर में, इतनी जगह हमें दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के कितने अंधेरों को ये दीपक दूर कर देता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। कई कष्ट ऐसे होते हैं जो स्वतः ही कट जाते हैं, दुख अपने आप हमसे दूर होकर निकल जाता है। थोड़ी सी ज़रूर हमें परेशानी होती है, उठानी पड़ती है, लेकिन बड़ी परेशानी से अवश्य वो छोटी होकर निकलती है। कर देखें, बहुत ही छोटा उपाय नहीं कहूँगी इसको, जो आपके मन में एक डर सा होता है उसे दूर करने का मैंने प्रयास किया है। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए जो भी शब्द बोलना चाहें, श्रीम शब्द जो माँ का मूल मंत्र है वह अवश्य लिखें, और कुछ देर बैठकर दीपावली तक शाम के समय दीपक लगाकर और माँ लक्ष्मी का आह्वान अवश्य करें। ये दीपावली आपके लिए श्रेष्ठ होनी चाहिए और होगी भी अवश्य, यदि आप माँ लक्ष्मी को याद करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।